ये बात है। मैं तो पहले ही समझ गई थी। अरे 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 मासूमा, मेरी बात तो सुनो भाई। मैं समझा था फ्रॉड की कोई बात नहीं समझी। अच्छा फ्रॉड? अरे मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ। वैसे मेरी एक्टिंग की दाद तो दो ना। मेरी एक्टिंग की दाद तो दो। Will you shut up? अंग्रेजी में शट अप, उर्दू में खामोश रहो पाओ ना, एक फिल्म का नाम था। वैसे देखो, मोहब्बत में ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम मोहब्बत के काबिल हो का? वही तुम। अरे आप कहो, हमें मोहब्बत के काबिल बना लो ना। बापू। अच्छा, हंस के ये बात आगे बढ़ सकती है। सलाम अलैकुम। मोहब्बत को तुम मेरे मन। ये डॉक्टर जमील है। मैं सलीम हूँ, इनका छोटा भाई, सिर्फ 1.5 साल। अमीन, ये हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज है। हॉस्पिटल के इंचार्ज? अरे मैं भी क्या समझ बैठी। आप कीजिए, आप पूछ सकते हो, आप क्या समझ बैठे? मैं बता रहा हूँ साहब, आपका तशरीफ तो रखिए। दरअसल अम्मी ये समझ बैठी थी कि आप वो साहब हैं जिनको बाजी ने अम्मी से मिलाने का वादा किया। जी हाँ, तो मैं वही हूँ। नहीं, आप कैसे हो सकते हैं? वो तो एक मरीज थे। मरीज? मैं मरीज था। इंचार्ज बनने से पहले मरीज था। वाह वाह, पहले मरीज थे, फिर डॉक्टर से हॉस्पिटल के इंचार्ज तक। क्या शानदार मिसाल है। अच्छा, इशारा कर रही। जमील बेटे, ऐसी बातें तय करना तो बुजुर्गों को ही अच्छा लगता है। तो अपने किसी बुजुर्ग को मेरे पास भेजो। मेरी बुजुर्ग भी तो आप ही हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अम्मी, मैं जब छोटा था तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया। एक छोटी बहन है जो लंदन में तालीम हासिल कर रही है। लिहाजा मेरी तरफ से भी बुजुर्ग आप ही हैं। जो कुछ पूछना चाहती हैं आप मुझसे पूछो। मैंने क्या पूछना है? तुम दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, समझदार, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे को पसंद करते हो। मुझे कोई बहुत बहुत शुक्रिया। जी। आदाब से जनाब। जनाब, हम आपके पुराने खादिम हैं, अपनों से क्या फर्ज है? डॉक्टर, मरीज हाजिर है, इलाज नहीं करेंगे आज? देखो जान, आज हमारी पहली रात, खुशियों की रात, अरमानों की रात। इस रात को इस खामखा की बेजा शर्म सजाए क्यों कर? क्या हुआ? अरे क्या क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, शादी अटल है। ये टाई तो बड़ी खूबसूरत है और आपके सूट के साथ बहुत मैच कर रही है। जनाब, मैच क्यों नहीं करेगी? ये नजमा ने भेजी है मुझे लंदन से। पता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी। वाकई? क्या मकसद भाई? इसीलिए तो मैंने उसे लंदन बुलवाया था, ये तुम्हारे बुटीक की और डिजाइनिंग की ट्रेनिंग के लिए। नजमा की तारीफें सुन सुनकर तो अब मेरा उसे दिल देखने के लिए बेताब हो रहा है। बस आप उसे जल्दी से बुला लीजिए ताकि सलीम का घर भी आबाद हो जाए। जो तुम्हारी मर्जी वो करना, मैं चलता हूँ। आप डॉक्टरी को छोड़कर पब्लिसिटी का कारोबार शुरू कर दें, बहुत कमाएंगे। क्या मतलब यह है कि आप दोनों नजमा की इतनी तारीफें कर चुके हैं कि इतनी बहुत सी खूबियां किसी एक फर्द में जमा होना नामुमकिन है। कहीं ऐसा ना हो बाजी कि नजमा को देखकर आपको मायूसी हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो डर ये है कि कहीं तुम देखो और देख के रह जाओ और फिर कहोगे मेरी अच्छी बाजी, प्लीज थोड़ी सी सिफारिश करना, फिर मैं नहीं करूंगी। नहीं, खुशामद तो मैं इस वक्त भी कर रहा हूँ। प्लीज बाजी भैया से कहना वो नजमा को जल्दी बुलवा, प्लीज। आगे आने वाली कहाँ पे? हाँ यस। हेलो, क्या? अच्छा हम अभी आते हैं। हमें को हार्ट अटैक हो गया, जल्दी।
रहा है, उससे बुलाओ मासूमा। अभी आ जाता है अभी, जमील के साथ दवा लेने गया है। जल्दी से बुला लो दोनों को, मेरा कोई भरोसा नहीं। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? अल्लाह ने चाहा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं मासूम, मुझे मालूम है, तुम मेरी बात गौर से सुनो। सलीम का ख्याल रखना और इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करना। बेफिक्र रहिए अम्मी, नजमा लंदन से आने ही वाली है। आप अपने हाथों से दोनों की शादी कीजिएगा। याद रखना, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद न हो। वादा करो, तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी। मैं वादा करती हूँ। अगर तुमने ये वादा पूरा न किया तो क़यामत वाले दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा था। मैं तुम्हें कभी अम्मी साहब, ये अभी तार आया। किसका है? क्या रुचि? अरे लो, नजमा लंदन से आ रही है, कल सुबह पहुंच जाएगी। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। बाबा, जी। सब नौकरों को जमा कीजिए और घर की सफाई कराएं। देखो तो कितना गंदा घर हो रहा है। मैं जरा मामा को कहती हूँ कि कल वो खाने का बंदोबस्त करे। जाइए, जल्दी जाइए। जी जी, बहुत अच्छा। ये सब तकल्लुफ किस वजह से? कोई गैर? अरे वाह, कमाल करती हैं आप। वो इतने दिनों के बाद लंदन से आ रही है। जनाब, वो पहली बार अपनी भाभी से मिलेगी तो क्या सोचेगी भाभी ने मेरे आने की खुशी में कोई इंतजाम नहीं किया। चलिए, जो मर्जी आता कर ले, लेकिन खर्च मेरा ज्यादा मत कराइए। चलें, अच्छा सलीम को इत्तला कर दें ताकि वो सुबह जल्दी तैयार होके आ जाए एयरपोर्ट जाने के लिए। अच्छा, ये भी कह दूंगे सूट अच्छा तो पहन कर आए। बाबा, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी। मासूमा, खुद ही बुलाया, खुद ही डर गई। ओ हो, इसलिए बुलाया था। लेकिन ये कोई वक्त है इस बात? बात दरअसल ये है। बात दरअसल क्या है? वो मैं ये कहना चाह रही थी, नजमा है ना, नजमा। हाँ, नजमा। लेकिन क्या कहना चाहती थी नजमा के बारे में? रुक क्यों गई? कुछ भी नहीं, ऐसे मैं दरअसल ये कह रही थी, आप तो इतने लंबे हैं और वो इतनी छोटी, मुझसे भी छोटी। अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने अब्बा में से पूछा होता। मैं लंबा होके बेवकूफ तुम्हारी नजरों में हो गया, वो छोटी हो गई, फिर 3 हो जाएगी और क्या होगा। लेकिन है मेरी बहन। हाँ, ये बात ऐसे। हाँ भाई, कहाँ इतनी देर कर दी? नाश्ता ठंडा हो रहा है। पहले ये बालाई लंदन में कहाँ मिलती हो? देखिए साहब, इसे कहते हैं टाइम सेंस। कैसे वक्त पर हाजिर हुआ। वाह, कमाल हो गया। यहाँ तो बहुत सी चीजें रखी हैं खाने की। ये आज तुम सुबह सुबह तो नाजिल हो गए। भाई प्लीज, खाते वक्त न टोका कीजिए। हाँ भाई, ठीक कह रहा है। शेर को और कुत्ते को खाते हुए नहीं टोकना चाहिए, वरना तुम जानती हो। ठीक है साहब, आप बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बहन जो दे दी है इस घर में। यूँ लगता है रात भर तुम्हें नींद नहीं आई। अच्छी नींद क्यों नहीं आई थी? नींद भी आई थी और बड़े मजे के ख्वाब भी। पर ड्यूटी इज ड्यूटी, फर्ज निभाने तो आना पड़ा। फर्ज? कैसा फर्ज? अब देखिए ना, आप और भैया तो चले जाएंगे अस्पताल और ये बेचारी रह जाएंगी अकेली बोर होने के लिए। तो मैंने सोचा कि इन्हें जरा शहर की सैर वगैरह करा दीजिए। ये शहर में अजनबी तो नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है ये शहर को तुमसे ज्यादा ही जानती है। अरे नाश्ता ठीक से करो। जी करिए। मेरा ख्याल है ये मेरे साथ बाहर जाने के लिए ड्रेस चेंज करना चाहती हैं, यही बात है ना? जी हाँ। तो भाई साहब ने कहा था कि आप उस गुड़िया वाले लिबास में बिल्कुल गुड़िया सी लगती हैं। और आज हम आपको गुड़िया वाले लिबास में देखना चाहते हैं। अच्छा बस।
मैं अभी हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर। ओके, गो अहेड। ओके। सुनो सलीम, मैं नहीं चाहती कि तुम नजमा के इर्द गिर्द यूं घूमो। क्यों? वो तो आपको बहुत पसंद है और फिर आपने खुद ही तो कहा था कि। ठीक है, मैंने कहा था, लेकिन जो कुछ मैं अब कह रही हूँ वो क्यों नहीं सुनते तुम? मगर क्यों? आखिर जिसकी कोई वजह तो होगी ना। इसलिए क्या तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, लड़कियों के इर्द गिर्द तुम्हें यूं घूमना तेज नहीं देता। अरे सलीम, इसकी बातों में मत आ जाना, ये तो ऐसी बातें करती रहती है। शादी से पहले इसने मुझे जितने चक्कर लगवाए तुम जानते हो और मैं भी जानता हूँ। क्या हो गया है आपको? अच्छा, क्या बात है? तबीयत ठीक है? नहीं, मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है। चलो फिर मैं हॉस्पिटल चले जाता हूँ, तुम्हारी ड्यूटी में। ठीक है। ओके सुनिए। ओके, बाय। आ गया? आइए। हेलो डियर सलीम एंड मिस नजमा, हाल ही में लंदन से आई। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी। यहाँ सलीम एक मसला करती है। क्या? शैला कहती है कि मर्द बेवफा हो, मगर मैं कहता हूँ नहीं, औरतें बेवफा हो। शैला बिल्कुल ठीक है, मर्द बेवफा होते हैं, गली गली मंदाते फिरते हैं। नो 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 नो, आपको गलतफहमी है मोहतरमा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं हुआ कर। मर्द जैसा बावफा जानवर तो ढूंढे से नहीं। जी हाँ। नहीं मानती है? फिर हाथ कंगन को आरसी क्या है? आइए देखा जाएगा। आइए हम भी आपकी आरती देखते हैं। तो फिर देखा जाए। और फूल बने जब भी गई कली खिले खिले जाता है। क्या बात है? तबीयत तो ठीक? मैं ठीक हूँ, बस यूं तरह सर चकराने लगा था। मेरा ख्याल है तुम एक कप गरम गरम कॉफी पी लो, ठीक हो जाओ। नहीं सलीम, मैं घर जाऊंगी। हेलो सलीम, तबीयत तो ठीक है आपके पार्टनर की? तारुफ नहीं करवाएंगे? जरूर जरूर। ये है मिस नजमा, कल ही लंदन से आई। नजमा ये है असलम, इस शहर के सबसे बड़े रईस, बल्कि इस मुल्क के सबसे बड़े प्ले बॉय। कल अभी आपका ओढ़ना बिछोना है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी। मुझे भी। चलो सलीम घर चले। हाँ श्योर श्योर। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। कल सुबह मैं आऊंगा, तैयार रहना है, फिर कहीं घूमने फिरने चलेंगे। अच्छा। कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आया या खा के लंदन की हवा याद वफा भूल गई। बहरहाल तुम भूलो या ना भूलो, मगर मैं खुद को इतनी आसानी से नजरअंदाज कराने का कायल नहीं। इसलिए आज रात 10 बजे मुझे क्लब में आकर मैं तुम्हारा इंतजार। मैं नहीं जाऊंगी। वो इंतजार करता है तो करता रहे, मैं अब इससे आगे नहीं लूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। बेगम साहबा जी, वो सरकार तो अभी तक आए नहीं। कहिए तो खाना लगा दूं, आपको भूख लग रही होगी। नहीं बाबा,
बस साहब आने वाले होंगे, ऐसा करो तुम खाना गर्म करने रहो। जी बहुत अच्छा। One more please. No thanks. Are you waiting for somebody, friend? Yes. Very badly. कोई बड़े इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी मालूम? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। हेलो जी, नजमा से आप जरा फोन कीजिए। नजमा, 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 तुम्हारा टेलीफोन आया है। अरे ये तो शायद सो गई। तुम्हारा असलम असलम। हेलो नजमा, तुम आई क्यों नहीं डार्लिंग? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर के बाद लंदन से आई हो, जल्दी से आ जाओ, बहुत सी बातें करनी। मगर मेरी बात तो सुनो। अगर मगर छोड़ो और इसी वक्त आ जाओ। नजमा इस वक्त नहीं आ सकती। देखो नजमा डियर, अगर तुम इस वक्त ना आई तो सुबह मैं खुद ही तुम्हारी कोठी आ जाऊंगा। फिर मुझसे कुछ ना कहना। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतनी देर लगा दी आपने? जनाब, दोहरी ड्यूटी दी है मैंने, आपकी भी और अपनी भी। अब जल्दी से खाना लगा दो, मेरी आंखें कुलबुल्ला पड़ रही। बाबा, अरे बाबा, खाना ले आए जल्दी। ले आओ जल्दी खाना। या अल्लाह, बाबा जल्दी आओ। जल्दी ले आओ भाई। खाना है क्या? सरकार ताजा पकाया। या अल्लाह, नजमा कहाँ है? वो सो गई। बाबा संभाल के चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा असलम करता रहे से इंतजार, हमसे तो नहीं होता इंतजार। लो भाई, तुम भी लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आज मेरा तबीयत ठीक हो रही है। अच्छा तो तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं खाना खा के आता हूँ। आप आ जाइए। हाँ चलो चलो। सुमी, मैंने तुम्हें आराम करने के लिए भेजा था, सोने के लिए भेजा था, यहाँ सोचने के लिए नहीं। चलो लेके चलो। तुम्हें पता है इन दिनों में ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। नजमा की मुलाकातों का जमीर को नहीं होना चाहिए। अगर उससे मिलने आ रहा है, नहीं नहीं, मैं उसको नजमा से नहीं मिलने दूंगी। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं मिलने दूंगी, नहीं मिलने दूंगी। साहब कहाँ हैं भाई? बेगम साहब तो लॉन में टहलने चली गई सरकार। लॉन में टहलने? इतनी सर्दी में? गुसल का पानी तैयार है सरकार। मैं कुछ पूछता हूँ तुमसे, तुम जवाब। चलो जाओ, एक काम करो, उस खाने से शेफ का सामान मेरा टेबल पे लगा दो। अखबार कहाँ है? रखा हूँ। जाओ। जल्दी लाओ सामान।
मासूमा? मिस मासूमा नहीं, मिसेस जमील कहो। मैं नजमा की भाभी हूँ। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैं नजमा से मिलने आया था। लेकिन नजमा तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन मिसेस जमील, आपने ये भी सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या अंजाम होगा? यही कि तुम जेल चले जाओगे। जी नहीं, पुलिस को बुलाने का मतलब ये होगा कि सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आली जनाब डॉक्टर जमील वास्ती की मासूम बहन शादी से पहले ही मेरे एक बच्चे की मां बन चुकी है। और जब ये बदनामी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो डॉक्टर साहब इस बदनामी को छुपाने के लिए अपनी बहन को कत्ल कर देंगे और खुद फांसी चढ़ जाएंगे और आप बेवा हो जाएंगी। नहीं नहीं, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ ये तो आपकी ख्वाहिश पर मुनस्सिर है। पहले आप ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम आइंदा नजमा से कभी न मिलो, ताकि उसका माजी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो एक नई रोशन जिंदगी शुरू कर सके। मंजूर है, लेकिन इस काम की कीमत 10,000। 10,000? जी हाँ, मैं कल फिर आऊंगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो रकम का बंदोबस्त कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। कौन आया था शर्मी? कोई भी नहीं, मैं तो फूल चुन रही थी। मैंने खुद आते हुए देखा है, वो मकान में दाखिल हुआ था। अच्छा, वो तो किसी का पता पूछ रहा था। अच्छा, चल ये रखो फूल, चलो नाश्ता करें। ऐसे नहीं फेंकना करते, कितनी बदशौक औरत हो। चल पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो था। अरे आप खाना परेशान हो रही हैं, वो चीज तो हमारे पास है। कौन सी चीज है आपके पास? वो चीज जो आप ढूंढ रही हैं। आप नहीं जानते? बता दो। जी। आप अपने दिल को ही तलाश कर रही हैं ना, तो वो तो हमने कल ही उड़ा दिया था। यकीन ना आए तो हमारी आंखों में झांक कर देख लीजिए। कुछ नजर आया? आप भी बड़े वो हैं। आप भी छोटी सी वो हैं। यानी गौर किया आपने, वक्त पर आना तो मुझ पर खत्म है। तुम्हें घर पे चैन नहीं आती क्या? तो सुबह सुबह पहुंच जाते हो तो? ओह बाजी, मालूम होता है आपको मेरा यहाँ आना नागवार गुजरता है। हालांकि एक जमाना था जब वो बहने भाइयों के लिए गाया करती थी। क्या गाती? वही थे। हेलो, आ गई हैं आप? बहुत जल्दी ख्याल आया आपको। बुलाया था रात को और आई हैं दिन में। रात के अंधेरे में इसलिए नहीं आई थी कि मैं अब उन अंधेरों से दूर रहना चाहती हूँ जिन्हें तुमसे फिर ये मासूम लड़कियों की जिंदगी में बसे देती है। और दिन के उजाले में ये कहने आई हूँ कि मुझे तुमसे, तुम्हारे साथ गुजारे हुए लम्हों से और अपनी शर्मनाक माजी से नफरत है। मैं अब उनसे अपना रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। अब तुम अपने गुनाहों की स्याही से मेरी जिंदगी के चेहरे पर नहीं मल सकते। बहुत अच्छे मुकालमे। किस फिल्म से? शट अप। जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो और याद रखो कि मैं अब तुमसे कोई वास्ता रखना नहीं चाहती। इसलिए आइंदा तुम मुझसे मिलने या मुझे खत लिखने की कोशिश नहीं करोगे, वरना मैं भैया को बता दूं। ये भी धमकी देना चाहती हो ना? हाँ, मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी और वो खुश होकर तुम्हें गले से लगा ले कि मेरी बहन कितनी मासूम है, शादी से पहले एक बच्चे की मां बन गई। यही इत्तला देना चाहती थी ना अपने भैया को। तो ठीक है, तुम क्यों तकलीफ करती? मैं खुद उन्हें बता देता हूँ। ठहरो, तुम ये सब कुछ भैया से नहीं कह सकते। मुझे कौन रोक सकता? मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी को मालूम हो। ठीक है,
नहीं मालूम, लेकिन मेरी इस खामोशी की कीमत कौन दे? कीमत? हाँ, कीमत। अब तक तुम सुना रही थी, अब मेरी सुनो। अगर इस राज को छुपाने के लिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5000 अदा कर दिए तो ये राज रहेगा, वरना नहीं, मैं अदा कर दूंगी, मगर ये राज भैया को कभी मालूम नहीं होना चाहिए। हमसे बनाकर रखोगी तो हमेशा महफूज रहोगी। आप यहाँ इस कलम पे? वो दरअसल मैं आप ही को ढूंढने आई थी। मुझे? जी। मेरे साथ तो आपने चलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ ज्यादती की थी, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? आपको मिल सकती, मगर एक शर्त। शर्त? वो क्या? वो ये कि आप मेरे साथ कॉफी पियेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। क्यों, यहाँ क्या खराब? भाई देखे ना, मुझे इन क्लबों से सख्त वहशत है। क्या कह रही हैं आप लंदन से आई और इस किस्म की बातें कर रही हैं? जी, अपनी तो यही सोच है, अगर दोस्ती करनी है तो आपको भी इसे अपनाना पड़ेगा। सर तस्लीम कर। अच्छा ऐसा कर दे, कल सही वादा कीजिए कि कल सुबह आप हिल व्यू पर मेरे साथ कॉफी पिए। ठीक है, मंजूर है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हर्ष पल बादलों के तले। लेकिन ये तो सिर्फ 6000 का चेक है। फिलहाल मेरे पास यही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका हमारा मुआहदा नहीं हो सकता ना? मैं बहुत जल्द 4000 रुपए का बंदोबस्त कर दूंगी। तो मैं कब हाजिर हूँ? तुम यहाँ मत आना, मैं तुम्हें खुद पहुँचा दूंगी। लेकिन जरा जल्दी। खुदा कौन था? वो चंदा लेने आया था। ये मुझे कुछ खतरनाक लगता है। तुम्हारी इस रस्म को कब तक टाला जा सकता है? पहले तो तुम जिद करती थी कि नजमा को बुलाओ, नजमा को बुलाओ। अब नजमा को आए हुए इतने दिन हो गए। मेरे ख्याल से इस इतवार को नजमा की और सलीम की मंगनी करते। इतवार को? यानी परसों? हाँ, मैंने सलीम से भी बात कर ली है। मगर ये सब कैसे हो सकता है? सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कर दूंगा। मगर बात तो सुने। ठीक है, कोई बिल्कुल मत करो। याद रख, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद न हो। अगर तुमने ये वादा पूरा न किया तो क़यामत वाले दिन मेरा हाथ होगा और तुम्हारा था। मैं ये मंगनी हर किस नहीं होने दूंगी। मगर मंगनी तो इतवार को होने वाली है। कुछ भी हो, ये मंगनी नहीं हो सकती। ये लीजिए जनाब मंगनी के कार्ड। आधे से ज्यादा तो तकसीम हो गए, बाकी तुम नजमा और सलीम जिसे भेजना चाहोगे। मगर ये कार्ड तो बेकार हो गए। क्यों? सलीम तो आज सुबह कराची चला गया। कराची चला गया? किस लिए? वो अचानक से जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रात उनका टेलीग्राम आया, इसलिए वो आज सुबह चला गया। तो तुमने उसे बताया नहीं था कि इतवार को उसकी मंगनी? बताया तो था, मगर भला वो ऐसी हालत में कैसे रुक सकता था? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी साथ जाती। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन लोगों को काट दिए उन्हें इत्तला करने की मंगनी पोस्टपोन हो गई है? नहीं नहीं मासूम, ये बहुत बुरा लगता है। चलो चला गया है तो ठीक है, इतवार तक मेरे ख्याल से आ ही जाएगा। तुम परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। नजमा, अगर तुम ये समझती हो कि तुम अपने भाई के कंधे पे बंदूक रखकर मेरे भाई को निशाना बना लो तो ये तुम्हारी भूल। वो किसी को क्या निशाना बनाएगी भाभी, जिसकी सारी जिंदगी खुद एक निशाना बन चुकी हो। सलीम के साथ जो मोहब्बत का नाटक तुम खेल रही हो उसकी हकीकत से मैं भी वाकिफ हूँ, तुम भी। इससे पहले भी तुम ये खेल खेल चुकी हो और इस बार मैं सिर्फ इस दलदल से निकलना चाहती हूँ भाभी। अपने मासी की आसेब से पीछा छुड़ाकर नई जिंदगी का आगाज करना चाहती हूँ। अपनी माजी की इस लाश को दफन करने के लिए तुम मेरे मासूम भाई की हंसती खेलती जिंदगी को मकबरा नहीं बना सकती। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं। औरत तो औरत की हमराज होती है,
उसके दुख दर्द को अच्छी तरह समझती है। और आप तो मेरी भाभी हैं। क्या आप मुझे इस जिल्लत से निकालने में मदद नहीं देंगी? लेकिन मैं तुम्हें डूबने से बचाने के लिए अपने माँ जाए को मझधार में नहीं धकेल सकती। तो मेरी छोटी सी एक फूल का ये नाक मुझे तमाम उम्र डसता रहेगा और मैं सारी जिंदगी इस आग में सड़कती रहूंगी। मुझे अफसोस है नजमा, और तुमसे हमदर्दी भी है, मगर ऐसा जरूर हो। मगर क्यों? इसलिए कि औरत की लफ्ज हर माशरे में नाकाबिले माफी जुर्म है। तुमने ये जुर्म किया है, इसलिए तुम्हें सजा भी भुगतनी होगी। यही कानून है कुदरत है। लेकिन याद रखो नजमा, तुम अपनी गोद के अंगारे किसी और के दामन में डालकर भी सजा से नहीं बच सकती। इसलिए तुम खुद इस मंगनी से इनकार कर दो और ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम्हारी जवानी जो आग लगा चुकी है, अब सारी जिंदगी इस आग में तुम्हें तन्हा चलना होगा। मगर मैं अब इस आग में तन्हा नहीं चलूंगी। ख़वातीन व हज़रात, ये थे चंद मंगनी होने के नफ्सियाती फ़वाइद। इसके अलावा मंगनी होने का ये भी फायदा है कि मंगनी होते ही लड़की अंगड़ाइयाँ लेना जरा कम कर देती है, और ये कि मंगनी के बाद शादी का खतरा जरा करीब आ जाता है। अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब है बेचारे, इन्होंने 40,000 रुपया 4 अंगूठियों पर खर्च किया, लेकिन जब भी लड़की ने इनकी शक्ल देखी, मंगनी की अंगूठी अपने पास रख ली और डॉक्टर साहब को धक्के दे के निकाल दिया गया। इसके अलावा और भी कुछ फवायद हैं, वो मैं जरा आपको कोने में ले चल के बताऊंगा। तशरीफ लाइए। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो वादा किया था तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। माफ कीजिएगा, वादा खिलाफी तो आपकी तरफ से। अभी तो आपके पास मुआहदे की रकम बाकी है, लेकिन ये मंगनी अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए। डॉक्टर साहब से आप मेरा तारुफ नहीं कर पाए? क्यों नहीं, ये मेरे शौहर हैं डॉक्टर जमील। आलम को असलम कहते हैं। आपकी बेगम मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, कॉलेज में मेरे साथ इकट्ठी पढ़ती थी। डार्लिंग, ये वो नहीं है जो एक मरतबा चंदा लेने आए थे? जी वो अजी साहब, इन्हें मेरे मामले में भूल जाने की पुरानी आदत है। इन्हें कुछ याद ना दिलाइए। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ मिसेस जमील? जी आइए, तशरीफ लाइए। ये क्या चीज है? बीवी के छोटे भाई सलीम साहब की मंगनी की रस्म अदा होना है। मगर आपके बीवी के भाई यानी वो साले साहब हैं कहाँ? दरअसल एक जरूरी काम के सिलसिले में सलीम साहब को कराची जाना पड़ गया है, लेकिन इस रस्म के लिए उनकी रजामंदी ले ली। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपनी बीवी मासूमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो ये अंगूठी अपने भाई सलीम के बिहाफ मेरी छोटी बहन नजमा को पहनाए। ये लो मासूमा, बिस्मिल्लाह करो। अच्छी लड़की से कर। क्या सोच रही है मासूम? भाई ये किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ अंगूठी पहना है। मैं मजबूर हूँ जमील। क्या मजबूरी है तुम्हें? भाई तुम्हें सलीम की राय मालूम है और ये बात सलीम के सामने तय हुई है। ये सब ठीक है, मगर मैं ये अंगूठी नहीं पहना सकती। मगर क्यों नहीं पहना सकती है अंगूठी? मैं ये सबके सामने नहीं बता सकती। अगर तुम भरी महफिल में इनकार कर सकती हो तो तुम्हें इसी भरी महफिल में ये बताना होगा। बताओ क्या एतराज है तुम्हें मेरी बहन? कहीं मुझसे सबके सामने मत पूछिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं मासूमा,
अगर तुम भरी महफिल में मेरी और मेरी बहन की बेइज्जती कर सकती हो तो तुम्हें इसी भरी महफिल में बताना पड़ेगा कि इस इनकार की वजह क्या है। तो आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मम्मी की अंगूठी न पहनाने की वजह यह है कि नजमा मैं यहाँ नहीं बता सकती जमील, नहीं बता सकती। ये ठीक कहती हैं भैया, भाभी आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं बताती हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है भैया कि भाभी आपके साथ शादी से पहले असलम के नाजायज बच्चे की माँ बन चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ भैया, बकवास बंद करो। ये झूठ है जमील, मैं किसी के नाजायज बच्चे की माँ नहीं बनी। मासूमा, अब इस राज पे पर्दा डालने का कोई फायदा नहीं। तुम सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता देते? बेशक हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बेशक तुम मेरे बच्चे की माँ बनी थी, लेकिन ये सब बातें तो उस जमाने की हैं जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और तुम जमील को जानती भी न थी। ये झूठ है, बकवास है। ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि मैं इनकी ऐबों से पर्दा न उठा सकूं। मैं चाहती थी मेरी खामोशी से इस घर की इज्जत बची रहे, लेकिन अब बात इंतहा तक पहुंच चुकी है। अब मैं बताती हूँ, असलम और नजमा के नाजायज ताल्लुकात हैं। ये दोनों मेरे क्लिनिक आए थे ताकि मैं नजमा का अबॉर्शन कर सकूं। अपने ऐप छुपाने के लिए मेरी बहन पर कीचड़ उछाल रही है। तू समझती है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि सब कुछ जानते हुए तेरी बेगुनाही पर यकीन कर लूंगा, तेरी बातों में आकर अपनी मासूम बहन को आवारा समझ लूंगा। अगर तू सच्ची थी तो ये सब कुछ तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? बाद में क्या इल्जाम तराशी कर रही है? वो जलील आदमी अपनी जबान से इकरार कर कर गया और मैं ये जानता हूँ कि तू छुप छुप कर उससे मिलती रही। खुदा के लिए हकीकत न छुपा, मुझे बर्बाद न करो, मेरा घर न उजाड़ो नजमा। खामोश है। अगर तुम्हारे जबान पर आइंदा मेरी बहन का नाम आया तो मैं गला घोट दूंगा। मैं एक लम्हे के लिए तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। खुदा के लिए मेरी बात तो सुने। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, निकल जाओ यहाँ से। अपने भाई को रोको। मैं कहता हूँ चलो। तुम यहाँ क्यों आए? निकल जाओ यहाँ से। जी, मैं समझा नहीं भाई साहब। भाई साहब? कौन भाई साहब? किसका भाई साहब? मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? माफ कीजिएगा, अगर ये मजाक है तो बहुत भोंडा मजाक है। मजाक? तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरी जिंदगी को जो मजाक बना दिया है, उसके बाद भी तुम समझते हो कि मैं तुमसे मजाक करूंगा? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे खानदान